अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। सो एज़ यू ऑल नो, यहाँ से हमारा ट्रिप होता है शुरू पाकिस्तान का। और यहाँ पर जो है सब कुछ जो मैं चेक कर रही थी कि सब कुछ पूरा है ना, तो हम निकले हैं टैक्सी में पाकिस्तान के लिए। हाल दो कि हम लोग जो है वापस आ चुके हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि मैंने व्लॉग जो है वो शूट किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है सब कुछ, तो मैं जो है अपलोड ज़रूर करूँगी, बेशक मैं थोड़ा सा लेट ही करूँ। हाँ जी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा फ़्लाइट एक्सपीरियंस विद अ लिटिल बेबी। ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरी बेटी की भी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। तो हम जा रहे हैं अंदर, और उससे पहले का जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा था। बहुत सी चीज़ें जो है वो मैंने भी सीखी थी, जैसे कि सिक्योरिटी पे मैंने जो है मेटल का क्लिप लगाया हुआ था और वो बीप कर गया, और उसकी वजह से मुझे उन्होंने सेपरेट कर लिया। इस तरह से जो है काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है मेटल का जो है क्लिप लगा कर नहीं जाना, अगर लगाना है तो उसको उतार कर ट्रे में रखना है। क्योंकि मेरी भी ये फ़र्स्ट फ़्लाइट है आयरलैंड से पाकिस्तान। पाकिस्तान से जब आयरलैंड आई हूँ तब तो ऐसा सच कुछ सीन नहीं हुआ, क्योंकि तब जो है वो मेटल का नहीं, मैंने प्लास्टिक का ही क्लिप लगाया हुआ था, तो उससे जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे जहन में भी नहीं था। यहाँ पर मैंने बेल्ट वगैरह हर चीज़ उतार ली थी, सिर्फ जो है क्लिप नहीं उतारा था, उसकी वजह से जो है मुझे सेपरेट किया गया। तो आई वॉज सो शॉक्ड कि हाय अल्लाह अब क्या बनेगा। तो ऑल द लेडी वॉज सो कोऑपरेटिव, इतने प्यार से उसने जो है वो सारी चेकिंग की, और उसने फिर एंड पे बोला ये आपका जो है हेयर क्लिप है, इसकी वजह से जो है बीप किया है और आपको जो है अलग किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो बेबी बेल्ट भी देते हैं। इन्फेंट सीट जो है वो तो मिलती नहीं है, इस वजह से उन्होंने जो है सेपरेट बेल्ट दिया है। अपने बेल्ट के अंदर से जो है बेबी का बेल्ट लगा कर उसको सिक्योर किया। उसके बाद जी फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी है, और मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ कितना प्यारा जो है ना सीन है। यहाँ पर मैंने जो है ना वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में लगा दी, क्योंकि अगर वैसे ही लगाती ना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी। टेक ऑफ के वक्त जो है एजल जान अपने बाबा के पास थी, और वो उसको खिला रहे थे कि थोड़ा सा जो है ना खुश रहे, मतलब कि उसका ध्यान बटा रहे। एयर प्रेशर तो होता ही है, बट ये वाला प्लेन जो है काफ़ी बड़ा था, तो इतना ज़्यादा जो है ना फील नहीं हुआ। तो आप ये देखें, सीन्स देखें, आपको जो है ना यहाँ पर ग्रीन आइलैंड देखने को मिलेगा। डबलिन है ये, और ये हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इसी तरह से ये सच में ही हर जगह ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। इतनी आबादी तो है नहीं, बट स्टिल यहाँ पर जो है ना इन्होंने पौधे वगैरह दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना रोने लग गए, क्योंकि एयर प्रेशर तो होता है ना, कानों में दर्द होने लगता है, कान बंद होते हैं। मुझे भी बस इसी चीज़ का डर था कि हमारी बेटी की फ़र्स्ट फ़्लाइट है, तो ये जो है ना सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़्लाइट में तो उसने तंग नहीं किया, और सुकून से जो है ना हमने ये वक्त गुजारा। मैंने काफ़ी सुना हुआ था कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ करे तो बच्चे को जो है फ़ीड करवाना शुरू कर दो, मगर ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना कि वो फ़ीड ले या ना ले। तो इसी वजह से जो है जब फ़्लाइट टेक ऑफ की तब तो ये खेल रही थी, तो एयर प्रेशर तो था थोड़ा सा, जो है ना वो क्रैंकी हुई, मगर इतना शुक्र है कि बिल्कुल भी जो है ना दूसरे बच्चों की तरह रोना नहीं शुरू किया। कुछ देर खेलने के बाद इज़्ज़त जान जो है सो गई, और खाने के टाइम पर सोई, तो इतना शुक्र है कि हमने सुकून से फिर खाना खा लिया, और उसको जो है मैंने फ़ीड करवा कर सुला दिया। तो खाने में जो है ना ये चिकन करी थी और साथ में राइस थे, तो बहुत ही यम्मी था ये। मुझे तो बहुत मज़ा आया, जैसे लगा था जैसे जो है ना बटर चिकन है। इस पॉइंट पे ना काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी, और मैंने तो आपको बताया नहीं कि हमारी फ़्लाइट जो है वो इत्तेहाद की थी, और ये मूज़ इतनी मज़े की डबल चॉकलेट, इतना यम्मी था ना ये डिज़र्ट में। वैसे तो मैं जो है ना डाइटिंग वगैरह कर रही थी कि मैं जो है मीठा नहीं खाऊंगी, बट ये इतनी यम्मी था, इतना मज़ा आया ना, पूरा कप मैंने खाया डबल चॉकलेट मूज़ का। फिर जी बारी आती है मेन चीज़ की, वो जो कि है पैनाडोल। इतनी शदीद दर्द थी ना टांगों में कि पैनाडोल के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। मुझे मेडिसिन इतनी बुरी लगती हैं कि थोड़ी बहुत दर्द हो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मगर इतनी शदीद दर्द थी टांगों में कि मैं आपको बता नहीं सकती। दरअसल नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और कुछ दिन से जो है वो भाग दौड़ भी थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। शॉपिंग करने के लिए भी मैं अकेले जाती रही थी, तो बस जो है ना भाग दौड़ में थोड़ी सी अपने आप की जो है वो मत बजी हुई थी। तो यहाँ पर हमें ट्रैवल करते हुए कुछ वक्त गुजर चुका था, तो ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई थी। जिसने सोना है वो सो जाए, जिसने एंजॉय करना है वो एंजॉय करे मूवी वगैरह देखकर। ये स्नैक हमें दिया गया था जो कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया, वापस कर दिया। एक्चुअली हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो सुबह के टाइम की थी, और मैं जो है इज़िल जान को सुलाकर बाकी के काम वगैरह कंप्लीट कर रही थी। इसका बैग बना रही थी कि कोई चीज़ जो है ना वो बाकी ना रहे, मतलब कि कोई चीज़ ना रह जाए पीछे। मैं 4 बजे सोई थी सब काम कंप्लीट करके, और मैं 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि फिर हमने रेडी होना था, सब कुछ करना था, और उसके बाद जो है 6 बजे की जो है टैक्सी बुक करवाई हुई थी। मेरे ख्याल से अगर आपको आइडिया होना कि मतलब 2-3 महीने पहले आपने सोच रखा हो कि हमने ये इस डेट को जाना है, मतलब बुक करवाई हो फ़्लाइट्स, तो आपको पता हो कि जी जाना है, मतलब पक्का ही जाना है, तो आप जो है ना आहिस्ता 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 काम करते रहते हो, शॉपिंग वगैरह जो भी चीज़ें लेनी हो लेते रहते हो। मगर हमारा इस तरह से था कि हमने जो है
पूरे एक वीक पहले जो है टिकट्स बुक करवाई। मेरी बेटी की डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी, वो कंप्लीट होती तो ही हमने टिकट्स वगैरह बुक करवानी थी, वो बुक करवाई। तो उसके बाद जो है हम लोग का फ़ाइनल हुआ कि अब हम इस डेट को जी वाकई हम जा रहे हैं पाकिस्तान। तो जो कि हमें सब ने मना किया था कि इतनी गर्मी में मत आओ। तो अब यहाँ पर जो है व्यूज़ चेक करें। अभी मैंने जो है फास्ट फॉरवर्ड में जो है ना लगाई हुई है वीडियो, फिर भी जो है बहुत स्लो चल रही है और ये सारा सहरा है। तो यहाँ पर जो है ना हम अबू धाबी पहुँचने वाले थे, तो मैं बस इंतज़ार कर रही थी यार कि कब आएगा कब आएगा, कब लैंडिंग होगी, कब होगा। तो मैं बस जो है फ़ोन ऑन करके मैं कहा चलो तब तक जो है हम जो है सीन कैप्चर करते हैं। इतने प्यारे प्यारे सीन्स थे। तो यहाँ पर वाकई में अब लैंडिंग होने जा रही थी, तो मुझे थोड़ी सी ना टेंशन हो रही थी कि अब लैंडिंग में जो है इज़ल जान ठीक रहे, मतलब तंग ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग में भी ठीक रही थी, तंग नहीं किया उसने, ना ही रोई थी। मतलब थोड़ा सा बंदा तो आवाज़ार सा होता है ना जैसे, तो वो थोड़ी सी हुई हुई थी। तो बट ये है कि इतना उसने तंग नहीं किया, रोई नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके सीट्स के पीछे जो स्क्रीन थी और रिमोट्स वगैरह थे ना, उसके साथ बस हम उसको खिलाते रहे, ध्यान बटाते रहे, क्योंकि उसको टॉयज़ वगैरह भी लेकर गए हुए थे, बट टॉयज़ के साथ वो खेल नहीं रही थी। तो बस जो दूसरी चीज़ों से आपको पता है बच्चे जो हैं वो नई नई चीज़ों के साथ खेलते हैं, और दूसरी चीज़ों आल्दो कि मैंने जो है नए टॉयज़ ही लेकर रखे हुए थे कि जो है नए टॉयज़ के साथ खेलेंगे, मगर बच्चा जो है ना वो उसका दिल करता है कि कोई और चीज़ हो। तो एक एग्जांपल है ना कि जितने मर्ज़ी बच्चों को टॉयज़ ला कर दे, तो बच्चे ने खेलना चम्मच और प्लेट के साथ, या बस ऐसा ही है कुछ सीन यहाँ पर। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अबू धाबी। यहाँ पर हमारा ज़्यादा स्टे नहीं था, मतलब 2-3 घंटे का ही स्टे था। तो यहाँ पर हम जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। यहाँ पर मेरे पाँव का इतना बुरा हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये फ़ाद ने मुझे न्यू शूज़ लेकर दिए थे कि ये पहन कर चल जाना, और मैंने इसको जो है टाटा बाय बाय किया, और मैंने चप्पल निकलवाई। हैंड कैरी में जो है मैं चप्पल रखी हुई थी कि इन केस जो है मुझे अगर शूज़ लगे, क्योंकि न्यू शूज़ कभी कभी लगते भी हैं ना। तो ये रिवर आइलैंड के शूज़ लिए थे कि अच्छे होंगे, स्टाइलिश हैं, अच्छे लगेंगे, बट नो, अगर ट्रैवल करना है तो स्केचर्स इज़ द बेस्ट। तो मैंने जो है इसको टाटा बाय बाय किया, तो मैंने चप्पल निकलवाई, ने चप्पल पहनी, तो फिर मैंने जो है बाकी का सफ़र तय किया। इतना सुकून आया मुझे चप्पल पहनकर। इसीलिए स्लीपर्स जो है ना वो हैंड कैरी में रखवा लिए थे, क्योंकि न्यू शूज़ होते हैं ना, तो कोई पता नहीं होता कि न्यू शूज़ आपको तंग करें। तो ये है तो कंफर्टेबल थे, मगर ये ना हील्स में थे, थोड़ा सा हील स्टाइल में थे, बट इतना मुझे अनकम्फर्टेबल फ़ील हुआ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी देर क्यू में खड़ा होना पड़ता है ना। काफ़ी ज़्यादा खड़ा होने की वजह से भी पाँव बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद हैंड कैरी जो है वो यहीं पर बुक करवा ली उन्होंने, क्योंकि मेरे ख्याल से प्लेन जो है वो छोटा होता है, तो इस वजह से शायद। और ये था यहाँ का खाना, मतलब कि बिरयानी थी, और साथ में सैलेड था, और साथ में खीर थी, फिरनी खीर होती है ना जो, वो वाली थी, और साथ में जूस वगैरह जो भी आप जो है मांग सकते हो। ये था जी अबू धाबी से जो पाकिस्तान की फ़्लाइट थी ना, इस फ़्लाइट में ये वाला खाना था। और इस फ़्लाइट में मेरी बेटी ने इतना तंग किया, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, मगर इतना रोई वो, बहुत ज़्यादा रोई। हम लोगों का यही हाल था कि माइट पॉसिबल जो है एयर प्रेशर की वजह से रो रही है, क्योंकि ये जहाज़ बहुत ही छोटा था। जब ये जहाज़ स्टार्ट हुआ ना, मतलब कि टेक ऑफ करने लगा, तो ऐसे मतलब लग रहा था जैसे रिक्शा नहीं चल गया, इस तरह की आवाज़ आ रही थी इसके इंजन से। तो खैर माइट पॉसिबल दैट वाज द रीज़न कि इतना ज़्यादा वो रोई। तो फिर हम जी आ गए हमारी सरज़मीन पर, हमने कदम रख लिया, एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग, लिटरली दी बेस्ट फीलिंग थी ये। बहुत मज़ा आया, मतलब कि अपनी सरज़मीन पर कदम रख के इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ना, गर्मी का सेक आ रहा था ना, तो कह रहे थे अल्लाह अल्लाह सब ठीक रहे। अपनी तो फ़िक्र नहीं थी, अपनी बच्ची की थी कि वो ठीक रहे, बट जो कि नहीं रही। ये स्टोरी भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं व्लॉग्स जो है अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि मैंने पूरे महीने के व्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपलोड करूँगी, बेशक लेट ही करूँ, क्योंकि मैंने बोला हुआ था जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। जो कि मैं नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से व्लॉग्स अपलोड करती जाऊँगी। और ये रहा जी बेस्ट मोमेंट। और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।